मैं तो एक बात कहूँगा, हम खुद संगठन से ताल्लुक रखते हैं, क्रिकेट संगठन से जो संपूर्ण भारत में है। जिस तरीके से बिजली की व्यवस्था उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ज्यादा समय न लेकर मैं तो यही कहूँगा, जिस तरीके से हमारे जो पंचायत है सभी लोग आए हुए हैं, इसी तरीका से प्रत्येक जिला में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हुए जय जवान जय किसान। धन्यवाद प्रधान जगदीश। अब मैं हमारे रामपुर के अध्यक्ष सरदार जगदीश सिंह गिल जी उनके लोगों को आए और अपने विचार रखे। क्रिकेट के तुरंत बाद अध्यक्ष शाहजहां को अभी इजाजत दें। धन्यवाद। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरदार अजीत सिंह जी, जिनको बापू जी भी कहते हैं, और हमारे प्रदेश कमेटी के लोगों को अलावा सभी लोगों को निमंत्रण करके किसी का नाम मिलता है। वो आपके अपने जिम्मेदारी है, सभी जिला करते हुए जिम्मेदारी अपने जनता के लिए लोग आपके नेता आपके भाई में हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है। और महंगे रेट में बेचोगे आम लोगों को तो कोई ये व्यापार है? ये तो किसान ही कर लगा फिर। किसानों का आरोप है बीडीए अधिग्रहण कर रहा है। अरे जब ये तो बीडीए के खिलाफ भी तो मूवमेंट होगा आज यहाँ आए। और ये इत्तेफाक देखो कि आज से 20 साल पहले इसी तारीख को यहाँ पर इसी जगह पर हम आए। 20 साल बाद में ये इत्तेफाक है कि तारीख भी वही है, दिन भी वही है, महीना भी वही है, साल 20 हो गए। तो 20 का 20 तो बहुत खतरनाक हो, ये इस पे बरेली पे भारी पड़ेगा। सरकार कह रही किसानों के लिए भरपूर यूरिया वगैरह खाद मिल रहा है, लेकिन झूठ कह रही सरकार से बड़ी तो झूठी को है ही नहीं। या तो सरकार बहुत बेडब है या झूठ बोलू जाएगी, काम नीचे नीचे अपना दूसरा करेगी। ये चाहती है, देखो सरकार की पॉलिसी क्या है कि किसान को नुकसान हो खेत में, किसान खेती बेचे, किसान जमीन से नफरत करे, तो ये सरकार की योजना है। ये भी तो योजना सरकार की है। सरकार कह रही है बिजली पानी फ्री दे रहे हैं किसानों को, तो ये कहाँ दे रहे? कौन सी सरकार है? हमारे तो सामने कहा नहीं, कहाँ है सरकार भाई? अभी जो जीएसटी की दर कम की गई है, सरकार कह रही है हमने गौशाला बना दी, उसके बाद भी किसान परेशान है। इस पे क्या कहना चाहते हैं भाई? गौशाला बनी होगी शहर के व्यापारी की, जो एक पशु नहीं रखते। किसान का पशु तो खेतों में घूम रहा, जो छोटा पशु है। आज आजम खान जेल से रिहा हो रहे हैं। अरे हो जान तो क्यों, बुढ़ापे में उसे वीरान गति कर रखी उसकी। अभी सरकार ने जो जीएसटी की दरें कम की है, तो उसको लेकर क्या? अच्छा, दरें कम होगी, आपको कोई लाभ मिला? भाई अरे सरकार कह रही आपने कोई चीज खरीदी, आपको कोई मंदी मिली? आपको अगर मिली हो तो भाई उसका लाभ मिल गया होगा। एक आदमी बताओ कोई मंदी मिली हो आपको चीज? भाजपा के गोरखपुर के सांसद का एक वीडियो वायरल है, वो कह रहे हैं 100 रुपए की चीज 45 रुपए में 50 रुपए में मिलेगी। भाई उसे पकड़ लो, उसका धन्यवाद, उसका तो मंदिर बनवाए दो जितने जी का। आज महापंचायत करने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये है, इसे सरकार को यहाँ के अधिकारियों को चेताने का है उद्देश्य। अब अगली लड़ाई शुरू होगी। सरकार की नीतियां जो किसानों के प्रति है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतोष उससे ये है कि किसान अपनी जमीन बचा लो, सरकार जमीनों के पीछे लग रही। व्यापारी को कह दिया कि गांव में जमीन खरीद लो, और गांव के लोगों को कहा कि आप शहर में जाकर व्यापार कर लो, जमीन बचा लो। यह ठगी सरकार है, व्यापारियों की है, उद्योगपतियों की है। जमीनों पर नजर है, बच्चों के रोजगार पर नजर है। स्कूल बंद कर दिए। अच्छा, आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। स्कूल बंद करके कोई वो ज्ञान प्राप्त करता देखा? आपके यहाँ पे भी हुए होंगे। मंडी बंद करके और कह रहे जी वो सामान अपना कहीं भी बेच लो, मंडी बंद कर दी। सरकार कह रही है सर हमने बनवा दिए, विद्यालय बनवा दिए। हाँ है,
कितने स्कूल मंडी बने? नवाबगंज में बना कोई? हिसाब से राहुल गांधी वोट चोर का आरोप। अरे वो ठीक कह रहा है, वे लगे 5 साल बाद में। वोट चोरी तो 13 से शुरू होगी थी, जब उनकी पकड़ में आई नहीं। हमने 5 साल पहले भी कहा बिहार में सबसे पहले वोट चोरी ने पहले इलेक्शन में बिहार में करी 5 साल पहले, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में करी और फिर पूरे देश भर में करी। और राहुल गांधी को झूठ थोड़ा बोले, और ठीक कह रहा। ठीक है जी, अभी किसानों की धान की फसल तैयारी है। हाँ, बिहार का धान आओगा 800 रुपए क्विंटल और यहाँ की मंडी में बिकेगा। यहाँ थोड़े दिन पहले लोग कोई मंडी में धान बिक रहा था, यहाँ पैदा हो नहीं रहा, कहाँ से रहा। अभी देखना जितनी शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद, ये तराई वाला क्षेत्र, शाहजहांपुर के लोग हमारे अजीत सिंह जी है। धान की एक वहाँ जब धान खत्म हो जाता है उसके बाद भी वहाँ एमएसपी पे धान खरीदो, कहाँ से आ रहा। एक आधी खबर भाई छाप देख लो, देखो किसान को निगाह रखनी पड़ेगी दिल्ली पे। दिल्ली की कलम बेईमान है जो किसान का भाव देती है। ये अब समझ में आ गया। हाँ, आंदोलन करेंगे। किसानों की सरकार नहीं सुन रही है, थानों में जा रहे हैं, प्रशासन नहीं सुन रहा है। अच्छा, आपकी सुन रही है सरकार? आप बता दो भाई। जैसे प्रतिबंध चैनलों पर लगाया और नोटिस दे रहे, ऐसे ही वो किसानों पर दे रहे। सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। 10 साल का ट्रैक्टर, 10 साल की आपकी गाड़ी भी बंद है। हमारा ट्रैक्टर बंद है तो आपकी गाड़ी बंद है। वकील, हकीम सब लपेट दिए। इस हिसाब से बिहार में चुनाव है और बीजेपी और बाकी दल लगे हुए हैं, क्या लगा है आपके? भाई ये सख्त से रहे तो भाई विपक्ष जीत जाएगा, और ये ढीले पड़ गए, डर गए तो भाई वो जीतेगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार पट्टे ठोक रही है कि रिश्तेदारों बना दिया आपने। कहाँ बना दिया? किसान की जमीन लेकर हाईवे पे बनाने से विकसित भारत हो जाएगा। एक जमीन अगर अधिग्रहण करे उसमें गिट्टी, मोर्राम, मिस्त्री, लेबर, इंजीनियर सब बाजार भाव पर, किसान की जमीन सस्ते भाव पर। किसान जिस तरह से छुट्टा पशुओं से परेशान है, पहले तो अभी तक खेतों फसल खराब करता था, आए दिन लोगों को मार रहा है। जिम्मेदारी भाई सबकी बने। जो गौशाला बन रही है, गौशाला के नाम पे पैसे चंदा ले रहे हैं, उनको भी देखो। यहाँ के बहुत व्यापारी हैं जिन्होंने गौशाला खोल रखी, गाय एक पालते नहीं, गौशाला के नाम पर जमीन ले रखी है, वहाँ पर कुछ और धंधे कर रहे हैं, उन्हें भी पकड़ लो। अरे क्या लग रहा है कि 23 साल बाद, 23 महीने बाद? अरे अपना घर लोग को तो चला जान दो सर, अपना भाई शांति से रहे, नहीं तो ये फिर उड़ जाओगे कहीं। बिल्कुल चुप रहेगा, अपना दिन काट ले।